जून को मोदी जी शपथ ग्रहण कर पाएंगे या नहीं, और अगर 8 जून को शपथ ग्रहण मोदी जी करते हैं तो क्या 3 महीने के भीतर एनडीए सरकार टूट जाएगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एनडीए में जो खामोशी है, इस पिक्चर के पीछे, इस वीडियो के पीछे, इन तस्वीरों के पीछे जो खामोशी है, ये कहीं तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है, क्योंकि एनडीए का कभी भी चकनाचूर एनडीए सरकार हो सकती है और उसके पीछे ये शख्स यानी नीतीश कुमार, ये नेता वजह बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने मोदी जी को चेतावनी दे दी है, अगर शर्तें नहीं आप मानते हैं तो इंडिया का दरवाजा खुला है मेरे लिए। अंदर खाने की इस खबर ने हर किसी को चौंका दिया और ये खबर बिल्कुल अंदर खाने से निकल के आ रही है और सीधा मैं आप तक, देशनीति आप तक पहुंचा रहा है। तो आगे इस रिपोर्ट पर इन डिटेल चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी के आगे नीतीश कुमार ने क्या शर्तें रखी हैं और नरेंद्र मोदी को क्या चेतावनी दी है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने दिल पे इतना बड़ा सा पत्थर रख के एनडीए की सरकार, ध्यान में रखिएगा, मोदी की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार बनाने की पेशकश की। जिन्हें मोदी सरकार के बदले बीजेपी सरकार सुनना भी पसंद नहीं था, उन्हें अब एनडीए के नारे लगाने पड़ रहे हैं। एनडीए वाले मंत्री पद से लेकर के विशेष अनुदान तक मांगों की बौछार लगा दी और मोदी को सब कुछ मुंह पर सेलोटेप मार के सहना पड़ रहा है। केंद्र में एनडीए की नई सरकार बनने से ज्यादा सियासी माहौल इन दिनों बिहार के सीएम और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार को लेकर के गरमाया हुआ है। अंदर खाने से खबर यह निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार, जिन्होंने मोदी के साथ कल शाम को हाथ तो मिलाया, लेकिन पीछे छोरा भी घोंप सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो शर्तें, जो मांगे रखी हैं मोदी के आगे, क्या नरेंद्र मोदी उसे मानेंगे? और अगर अभी मान भी लेते हैं तो 3 महीने बाद खेला खत्म हो जाएगा। और तब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि देखिए जनाब, अगर आप मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते हैं तो मैं क्या करूंगा, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों में जेडीयू को 12 सीटें मिली है। एनडीए के घटक दलों में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरा सबसे बड़ा दल है। पहले है बीजेपी, उसके बाद है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, और उसके बाद है जेडीयू। ऐसे में केंद्र की नई सरकार में नीतीश कुमार की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वो गलती इस समय नरेंद्र मोदी कर भी नहीं रहे हैं। लेकिन जो मांगे नीतीश की ओर से रखी गई है, उन तमाम मांगों पर, शर्तों पर नरेंद्र मोदी और शाह जो है कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। सियासी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालयों सहित बिहार के लिए आर्थिक और दूसरी राहत संबंधी मांगे रखी है। हालांकि अपनी मांगों को लेकर के नीतीश कुमार ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, मीडिया के सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये खबर निकल के आ रही है, बिल्कुल बीजेपी की कोर कमेटी से ये खबर बाहर निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार ने जो मांगे रखी है उसने मोदी और शाह की नींदें उड़ा के रख दी है। आइए समझते हैं कि नीतीश कुमार की इस खामोशी का राज क्या है, या जो एनडीए में खामोशी फिलहाल देखी जा रही है। ये इन तस्वीरों में बहुत अच्छे से सबने एक दूसरे के साथ हाथ तो मिलाया, नरेंद्र मोदी के साथ गले भी मिले, गले भी लगे, लेकिन इन तमाम तस्वीरों के पीछे सच्चाई कुछ और है। नीतीश कुमार बुधवार को दिल्ली पहुंचे और एनडीए की बैठक में शाम को हिस्सा भी लिए। इसके बाद मीडिया में खबरें आई कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए कम से कम 3 मंत्री पदों की मांग की है, जिसमें से एक रेल मंत्रालय है, दूसरा रक्षा मंत्रालय है। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि वैसे तो नीतीश कुमार के मन की बात जो है उसे पढ़ना बेहद मुश्किल है, लेकिन माना जा रहा है कि वो अपने हर तीसरे चौथे सांसद के लिए एक मंत्री पद की मांग रख रहे हैं। जेडीयू से जुड़े एक सूत्रों ने यह भी बताया, अगर नीतीश कुमार की मांगे पूरी नहीं की जाती है, अगर नीतीश कुमार ने जो मांगे रखी हैं, जो शर्तें रखी हैं, उसे अगर नरेंद्र मोदी नजरअंदाज करते हैं तो नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मार सकते हैं। और उन्होंने इसी के बारे में नरेंद्र मोदी को चिताया। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश के बहुत ही कट
दोस्तों, नीतीश कुमार के और जेडीयू के बहुत ही करीबी माने जाने वाले नेता ने दरअसल नवभारत टाइम्स को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश के बहुत ही मधुर संबंध तो नहीं है, दोनों में रिश्ते जो है वो कड़वा है और ऐसे में इस बात की कतई संभावना नहीं है कि नीतीश कुमार केंद्र के साथ सौदेबाजी में कंप्रोमाइज करेंगे। यानी इस बैठक और तस्वीरों के पीछे ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियो कल सोशल मीडिया पर बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से, अब तो बीजेपी नहीं एनडीए की बात की जा रही है, जिस एनडीए की ओर से चलाया गया है, एएनआई की ओर से चलाया गया है, इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई दोस्तों कुछ और ही है। नीतीश कुमार से जुड़े एक बेहद करीबी नेता ने यह भी बतलाया कि अगर नीतीश कुमार की मांगे नहीं पूरी की जाती है तो नीतीश कुमार इंडिया का हाथ थाम सकते हैं। अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि अगर मोदी जी 3 मंत्री पद नीतीश की पार्टी को नहीं देते हैं तो पलटू चाचा इंडिया का रुख करने में 2 बार नहीं सोचेंगे। एनडीए के पास फिलहाल 292 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। अगर जेडीयू इंडिया के साथ जाती है तो एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से महज 8 सीटें ज्यादा। ऐसे में बीजेपी के लिए, ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए यह समीकरण को बनाकर रखना आसान नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री का 8 जून को शपथ शनिवार को लेंगे, वो महज 3 या 2 महीने के मेहमान हैं। 3 महीने के मेहमान के तौर पर वो प्रधानमंत्री का आसन ग्रहण करेंगे और उसके बाद उनका भी हाल अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसा हो सकता है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है वाकई नीतीश कुमार जो है, ये जो कहा जाता है कि बिहार ही है, बिहार से ही देश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है, क्या वाकई नीतीश कुमार इस बार किंग मेकर, और क्या पता कि वो किंग को तोड़ भी सकते हैं, एनडीए को तोड़ सकते हैं और इंडिया में किंग मेकर बनकर जो है 3 महीने 2 महीने बाद उभर भी सकते हैं। क्या वाकई नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के सामने जो शर्तें रखी हैं, क्या नरेंद्र मोदी मानेंगे? क्योंकि उनके पास फिलहाल मानने के सिवाय कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन अगर वो मान भी जाते हैं, उनकी पूरी कोशिश होगी जेडीयू के सांसदों को बीजेपी के पक्ष में करने की। और क्या ये नीतीश कुमार होने देंगे, या नीतीश कुमार के लिए एनडीए और नरेंद्र मोदी से सबसे बेहतर और बेहतरीन ऑप्शन जो है वो इंडिया है, और इंडिया का दरवाजा जो है वो नीतीश कुमार के लिए आज भी खुला है।